सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर हम अपनी डाइट को ही मॉडिफाई कर लें और अगर लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई कर लें और खुद की बॉडी को लेस कैलोरीज और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर रखें तो हम खुद की डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। अपनी मील प्लान है, जो डायबिटीज़ की जो प्लेट है उस पर फोकस करना है कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, क्या वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। जो चीनी या वाइट शुगर हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है, वो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि वो एक साइलेंट किलर है, एक पॉइजन है जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट यानी कि माहिर ग़िज़ायात लाहौर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर देखा जाए तो आजकल हर घर में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि ज़ियाबतीज़ का मरीज़ देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर हम अपनी डाइट को ही मॉडिफाई कर लें और अगर लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई कर लें और खुद की बॉडी को लेस कैलोरीज और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर रखें तो हम खुद की डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और हो सकता है कि फॉर अ लाइफ टाइम आपकी शुगर की मेडिसिन से जान ही छूट जाए। अब करना क्या है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी का फ्यूल होता है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो एज अ ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हम अपनी बॉडी को एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स देंगे तो वो आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब हमने जो अपनी मील प्लान है, जो डायबिटीज़ की जो प्लेट है उस पर फोकस करना है कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, क्या वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। उसमें अगर हम 5 मेन ग्रुप्स होते हैं बेसिकली हमारे जो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके ग्रेन्स आ जाते हैं, होल ग्रेन्स, उसके बाद आपका प्रोटीन कंटेंट, फिर आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और डेयरी प्रोडक्ट। अब अगर होल ग्रेन्स की बात की जाए तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कौन से रिकमेंड कर सकते हैं जिससे उनकी शुगर जो है वो स्पाइक अप ना हो। उस पर आप मल्टीग्रेन की चपाती, जो मल्टीग्रेन, जो जई, चना, बेसन, इन सब का आटा मिक्स करके आपकी चपाती बनती हैं, आप वो ले सकते हैं। उसके साथ आप होल ग्रेन जो होती है, या फिर अगर आपको मल्टीग्रेन नहीं मिल रहा तो आप होल ग्रेन प्योर गंदम का आटा जो होता है उसकी आप चपाती बनाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड में अगर देखा जाए तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड को प्रेफर कर सकते हैं और उसके अलावा आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन में आप लीन प्रोटीन, चिकन, कीमा, अंडा, गोश्त, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कबाब बना के ले सकते हैं। फ्रूट्स की बात की जाए, फलों का अगर हम देखा जाए तो जो डायबिटीज़ के मोस्टली पेशेंट्स में हम देखते हैं कि उनको वो आम के बहुत शौकीन होते हैं, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि वो आम, केला, अंगूर, ये जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होते हैं, जिनमें शुगर लेवल ज़्यादा पाया जाता है, उससे थोड़ा सा वो परहेज़ करें। उसके अलावा आप जितने आपके सेब, आड़ू, अमरूद, केंदू, मौसमी, जितने मौसमी सीजनल फ्रूट्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स की बात हो गई, फ्रूट्स को मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि शेक्स और जूसेस से ज़्यादा अच्छा है कि आप होल फ्रूट जो रो है उसको कंज्यूम कर लें ताकि आपको फाइबर चला जाए आपकी बॉडी में। जब हम जूसेस या शेक बनाते हैं तो उसमें हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ्रूट्स की अपनी मिठास होती है। जैसे हमने चीनी डाली, जो चीनी या वाइट शुगर हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है, वो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि वो एक साइलेंट किलर है, एक पॉइजन है जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं। तो हमेशा प्रेफर करें कि आप जूस और अगर वो शेक्स बना रहे हैं तो उसको विदाउट शुगर आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप होल फूड जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। फलों की बात होगी, ग्रेन्स की बात होगी, प्रोटीन की बात हो गई। अब आती है बात सब्जियों की कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम सब्जियाँ खा सकते हैं, लेकिन आलू का इस्तेमाल, जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, वो हम थोड़ा सा उनको अवॉइड करवाते हैं कि वो आलू जो है किसी फॉर्म में फ्राइज़ या जितने भी आपकी आलू की चीज़ें बन रही होती हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। और उसके साथ साथ आपके जो नट्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिस्ट फुल ऑफ नट्स।
नट्स का अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं, पेशेंट्स हमारे पास, कि हम समर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं या विंटर्स में कर सकते हैं। तो साइंस में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस चीज़ की तासीर ठंडी है, इस चीज़ की तासीर गर्म है। आप अगर कोई भी चीज़ एक एतदाल में, एक मॉडरेट अमाउंट लेंगे तो वो कोई भी आपको जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बट अगर जब भी आप कोई एक हेल्दी चीज़ का भी एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको साइड इफ़ेक्ट करेगा आपकी सेहत पे। तो आप फिश फुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध और दही की बात की जाए तो पैकेज्ड जो मिल्क होते हैं या पाउडर मिल्क होते हैं उनसे हम उनको परहेज़ करवाते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, कि पैकेज जो दूध है उसका इस्तेमाल नहीं करना, या जो भी दही आती है आपकी पैक होकर उसका इस्तेमाल नहीं करना। आप घर में जो जमाते हैं दही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर मलाई के। और इसके अलावा जो है अपनी हाइड्रेशन को बहुत मेंटेन करें। ये तो हमारी बात हो गई सारे हमारी डाइट प्लान की, के ऑल ग्रेन्स हमने लेने हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने प्रोटीन इस्तेमाल करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, लेकिन वो वाले जिनका शुगर कंटेंट ज़्यादा ना हो। वाइट चीनी को बिल्कुल कट ऑफ कर दें, उसका आप ऑल्टरनेटिव डेट्स ले सकते हैं, 1 से 2 खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। अब बात आती है कि आपने प्लान तो दे दिया, बता दिया, लेकिन किस टाइम पे ले रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। सबसे ज़्यादा तो ये है कि आपने जो आपका ब्रेकफास्ट है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स का 7 से 8 बजे तक के दरमियान में हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका जो लंच है वो प्रेफर करेंगे 1 to 2 या 2 to 3, और जो डिनर है वो 7 से 8 बजे। जितना आप लेट नाइट क्रेविंग आपको होगी, लेट नाइट आप खाएंगे या जितना लेट आप डिनर करेंगे, अर्ली मॉर्निंग आपकी शुगर उतनी ज़्यादा हाई आएगी। तो प्रेफर ये करें कि हेल्दी ऑप्शंस को अपनाएं, और उसके साथ साथ आप अपने टाइमिंग्स को फिक्स करें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपने